हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में यानी अपनी डे 7 की क्लास में 4 राशियों के बारे में जाना था। वो राशियां थी हमारी एरीज और टॉरस, जेमिनाई और कैंसर। अब आगे की जो 4 राशियां हैं उनके बारे में हम आज देखते हैं कि वो राशियां हमें क्या बताती हैं, कौन से ट्रेड्स बताती हैं, किस टाइप की पर्सनैलिटी के लोग वो लोग होते हैं, क्या उनका नेचर होता है, क्या उनके क्वालिटीज़ होते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट राशि है यानी 5 नंबर जो राशि है ज़ोडिएक साइन का, जो 5th साइन है, दैट इज़ लियो। लियो यानी कि हिंदी में इसको हम सिंह राशि भी कहते हैं। दे आर द मैजेस्टिक लीडर, हम इनको कह सकते हैं दे आर द बॉर्न लीडर। ये किसी के उसमें रहना पसंद नहीं करते। सन इनका जो लॉर्ड है ना इस राशि का, आगे जब हम लॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस राशि का लॉर्ड है सन। तो यू कैन इमेजिन सन इज द किंग। तो ऐसे लोग ना राजाओं वाली पर्सनैलिटी जीते हैं। दे आर वेरी रॉयल, लीडरशिप क्वालिटीज होती है इनके अंदर। ये किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते। दे आर द बॉर्न लीडर जिसको हम कहते हैं। ये बहुत ही बोल्ड होते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं एम्बिशियस बहुत होते हैं। और ये फुलफिल अपनी जो भी मतलब कहते हैं ना कि एम्बिशन के पीछे ये भागते हुए हैं, मतलब एफर्ट्स भी डालते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है इनके अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि जो लियो साइन वाले होते हैं ये कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते जल्दी। ये बड़ी हायर पोस्ट पे होते हैं, जहाँ पे कमांड देना हो, जहाँ पे ऑर्डर देना हो, ऐसी पर्सनैलिटी होती है इनकी। दे नेचुरली इंस्पायर दोज अराउंड देम विद देयर charismatic पर्सनैलिटी एंड डिटर्मिनेशन। बड़े ही इनको कहते हैं ना दृढ़ निश्चय होता है इनको। इनकी पर्सनैलिटी बड़ी, कहते हैं ना कि देख के ही बंदा समझता है यस। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिशियल होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, या उसमें उनकी पर्सनैलिटी बड़ी वो होती है रौबदार, जिसको कहते हैं एक्चुअल में रौबदार। अब आप सिंह को भी देखो, अगर शेर की पर्सनैलिटी देखो ना तो बंदा डरता है, समझता है, सोचता है कि हाँ यार है बंदे में कुछ। शेर को देख के लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी, ही इज द किंग ऑफ द जंगल, है ना। तो इसी तरह से इनकी भी पर्सनैलिटी होती है। शेर जंगल का राजा है तो ये भी अपने आप को राजाओं की तरह ही समझते हैं। तो इनकी क्वालिटीज क्या क्या होते हैं, की वर्ड्स हम इनके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। बोल्ड, बहुत बोल्ड होते हैं ये लोग। यहाँ पे मतलब हिंदी में वैसे डेट लिखा, बट बोल्ड मीन्स बोल्ड पर्सनालिटी होती है इनकी। डिसीजन लेने में बोल्ड है, जो कुछ भी है यस ओके, इन्होंने जो करना है बोल्डली कर लेते हैं। थोड़े से एम्बिशियस होते हैं, है ना, इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं। ऑर्थोडॉक्स इन रिलीजियस, ये अपने धर्म के प्रति, अपने जो इनके संस्कार, अपनी फैमिली वैल्यूज होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है मानते हैं उनको। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी करे, इसको समझते हैं और करते हैं। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, तभी हमने कहा ना कि ये बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे पाए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में आप देखोगे जितने ये एम्बेसडर पोस्ट है, IAS, ये कहीं ना कहीं इसी टाइप के उसमें आते हैं, अच्छी पोस्ट पे आते हैं। बहुत ही रिलायबल होते हैं, बिकॉज किंग जैसी क्वालिटीज़ होती है, रिलायबल होते हैं और रोमांटिक होते हैं। तो नेक्स्ट साइन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट साइन इज अब हमारा वर्गो, दैट इज कन्या। ये बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, एनालिटिकल परफेक्शनिस्ट जिसको कहते हैं, बड़े परफेक्शन, इनको हर काम में परफेक्शन चाहिए। अगर कोई चीज़ आपकी इनकी यहाँ पे रखी तो यहीं पे होनी चाहिए। इनको हर काम में नीटनेस, क्लीनलीनेस बहुत चाहिए होती है। इसका साइन आपको याद है ना, एक वर्जिन गर्ल एक फसल लेके खड़े, फसल को लेके खड़े, दिस इज द साइन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। ठीक है, तो वर्गो द 6th साइन ऑफ ज़ोडिएक सिंबलाइजेस इंटेलिजेंस। बड़ी इंटेलिजेंट राशि है ये, क्योंकि इसका लॉर्ड भी कौन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द कारका फॉर द बुद्धि, बुद्ध, है ना। प्रिसाइजन एंड मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल, ये हर काम को करेंगे तो बड़ी डिटेलिंग में जाएंगे उसके, क्यों है, कैसे है, क्या है, सारी चीज़ें निकाल के रखते हैं। वर्गो इंडिविजुअल्स पजेस शार्प माइंड, अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ, बड़े ही शार्प माइंडेड होते हैं ये। इनकी लाइफ के प्रति जो लाइफ की तरफ अप्रोच होती है बड़ी प्रैक्टिकल होके चलते हैं ये। और एंड ए स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बहुत, हमेशा अपने क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, किस तरह से हमें काम करना, क्या हम कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसके बारे में ये सोचते हैं। ठीक है, तो इसके
कीवर्ड्स हम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। वर्गों का क्या है, वर्जिन गर्ल आपने इसमें देखा, ठीक है ना। आर्टिस्ट, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बड़े अच्छे, क्योंकि परफेक्शन बहुत है, हर काम को जो भी करेंगे बड़े ही सिस्टम से करके रखते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से। मेमोरी बड़ी शार्प होती है इनकी। सेंसिटिव नेचर होता है, लड़की है ना, आप देखिए सिंबल देखो, है ना, तो इसलिए बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं। सेल्फ कॉन्शियस तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और इनको अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड आती है। आगे हम फ्रेंड्स टेंशन ना लो, आपको आगे कौन से पार्ट, कौन सी बॉडी को कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम आपको अलग से भी सारा कुछ बताएंगे कि कौन सी राशि कौन से बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, कौन सा घर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी बीमारियां कहाँ से आ रही, सब कुछ होगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, सारा कुछ आएगा इसमें। नेक्स्ट 7th साइन कौन सा है, लिब्रा। हमने बताया ना लिब्रा का साइन आपको याद होगा ना, बैलेंस, तराजू, द हार्मोनियस डिप्लोमेट। ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक और बड़े खुश मिजाज होते हैं और बैलेंस करके लाइफ में चलते हैं, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है। इट रिप्रेजेंट्स बैलेंस, जस्टिस एंड रिफाइंड एस्थेटिक्स, ठीक है ना। बैलेंस, बैलेंस कैसे भी हमें मैटेरियल लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ऑफिशियल, किस तरह से बैलेंस बना के चलना, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसका लॉर्ड कौन है, वीनस। तो इंडिविजुअल्स आर नोन फॉर देयर लव ऑफ हार्मनी, डिप्लोमेसी एंड एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो इनको पता होता है ये ब्यूटी के बहुत प्रेस करने वाले थे, क्योंकि इसका लॉर्ड ही वीनस है। शुक्र, शुक्र इज द कारका फॉर द ब्यूटी, शुक्र इज द कारका फॉर द लग्जरीज, इसलिए इनको ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अब हम इनके क्वालिटीज के बारे में जान लेते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, इमेजिनेटिव एंड वार्म, बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, ये इमेजिन करते हैं। इस टाइप के लोग जो हैं बड़े आर्टिस्ट, पोएट, इन सब में भी चले जाते हैं। ऑनेस्ट होते हैं, अपने काम के लिए बहुत ऑनेस्ट रहेंगे। सोशली बहुत सक्सेसफुल होते हैं। लाइक्स कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, इनको कंफर्ट्स और लग्जरीज की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और इनको पसंद भी वही होता है। क्योंकि आप लॉर्ड्स को भी ध्यान में रखो, हम आपके लॉर्ड्स बताते जा रहे हैं साथ में। लॉर्ड्स, वीनस, वीनस इज द कारका फॉर द लग्जरीज, वीनस इज द कारका फॉर द कंफर्ट्स, आपकी लाइफ में ब्यूटी देता है, तो इनको ये सारी चीजें पसंद होती हैं। कम्युनिकेटिव इंटेलिजेंस, बहुत अच्छी, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है और बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है। ये नहीं कुछ भी जहाँ भी जैसे भी आया बोला, नहीं, बहुत ही सोच समझ के बैलेंस, 90 तुले शब्दों में अपनी बातों को कह देना। क्लियर। वेन डिसऑर्डर्स, इनको प्रॉब्लम्स अगर आती हैं किसी भी तरह की, तो वेन डिसऑर्डर्स यानी नसों से संबंधित बीमारियां कई बार इनको आ जाती है। ओके, तो नेक्स्ट साइन दैट इज स्कॉर्पियो। 8th साइन इज स्कॉर्पियो, द इंटेंस ट्रांसफॉर्मर हम इसको कह सकते हैं। इसका साइन क्या था, बिच्छू, ठीक है। स्कॉर्पियो द 8th साइन ऑफ द ज़ोडिएक सिंबलाइजेस डेप्थ, मिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मिस्ट्री, अब आपने देखो ना बिच्छू कहाँ पे रहता है, गीली जगहों पे, सीलन वाली जगह, टूटी फूटी बिल्डिंग्स जो होती हैं वहां पे छिपके रहता है, सीक्रेटिव प्लेसेस पे। तो ये भी बड़े सीक्रेटिव होते हैं, इनको भी रहस्य ये वो पसंद होता है ना। इनको आप कोई बात बता दो, ये आप फिर ये रखते अपने अंदर है, ये जल्दी किसी को बताएंगे नहीं, बहुत ही सीक्रेटिव है। और ना आप भी इनसे इनके राज को ही निकलवा सकते हैं, ठीक है। रूल्ड बाई मार्स एंड प्लूटो, कहीं ना कहीं ये मार्स के थ्रू रूल्ड होते हैं। स्कॉर्पियो इंडिविजुअल्स possesses intense emotions, a strong will and an enigmatic personality that sets them apart। ये बहुत इमोशनल क्यों है, अगेन क्या हो गया, क्योंकि ये पानी के बीच में गीली जगहों पे रहते हैं। विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी, जो कि इनको लोगों से अलग करती है। इसके क्या होते हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हम देखते हैं। लव एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा ये कहते हैं ना रोमांटिक टाइप के होते हैं। दोस्तों का बहुत शौक होता है, इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, बहुत ही टॉलरेंट होते हैं, सहनशीलता बहुत होती है इनके अंदर, आपने बिच्छू को देखा होगा। नेवर शो देयर थॉट्स, इनकी भावनाएं आपको ये कभी शो नहीं करेंगे और बहुत ही सीक्रेटिव रहेंगे, ये बहुत इनकी बड़ी क्वालिटी होती है, ठीक है ना।
वर्टेड, अंतर्मुखी होते हैं। ये ज़्यादा लोगों के साथ सोशली जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको ना एक्सट्रोवर्ट नहीं है, ये अपनी बातें ज़्यादा लोगों के सामने बोलना करना नहीं, जो है ना अपने दिल के अंदर रख के चलते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं? गीली जगहों पे, सीलन वाली जगहों पे रहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम 9 to 12 साइंस के बारे में जानेंगे। तब तक आप इनको स्टडी करिए, देखिए, समझिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आ रहा है। थैंक यू।